हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो अपने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी जो सीरीज है उसको लेकर हम जो अपना यूपीएससी फॉर बीपीएससी के लिए हम चल रहे हैं, उसके पर्पज से हम जो है अपना एनसीईआरटी का जो सीरीज है उसको हम चल रहे हैं। तो हमने ज्योग्राफी पहला जो सब्जेक्ट है उसको हमने चूज किया हुआ है। साथ ही आप सभी जानते हैं कि मेरा मानना है, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि 6 से 12 तक अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं ज्योग्राफी का, तो वो स्टेट पीसीएस और कोई भी सिविल एग्जामिनेशन के लिए स्टेट वाली आपको वो बहुत ही काफ़ी होती है। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है तो मेरे मेरे हिसाब से वह काफ़ी हो जाता है आपके लिए। तो इसी क्रम में हम जो है अपना जो सातवां जो चैप्टर है उस पे हम पहुंच चुके हैं, और इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सभी जो है लेसन जो है वहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो बाकी यह है हमारा ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। हमने प्रॉपर पीपीटी के माध्यम से आपको जो है पूरा स्लाइड के माध्यम से, आपको बढ़िया स्लाइड के माध्यम से आपको हर चीज़ जो है मैंने समझाया हुआ है। पुराना वीडियो भी आप जो है वह देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। चलिए, यह हमारा टेलीग्राम आईडी है और ये इंस्टा आईडी है। बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं, सब समझ रहे हैं आप। और लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आने वाला जो वीडियो अपडेट जो है वो आप तक जो है वो पहुंच जाए। तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और ये इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मुझसे आप जो है फॉलो करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो यह तो हमारा पहला चैप्टर था। तो देखिए कितना इंटरेक्टिव तरीके से मैंने अपना पीपीटी जो है वो बना रखा है। पूरा सेशन जब खत्म हो जाएगा तो हम पूरा पीपीटी जो है आपको जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है आवर कंट्री, यानी कि हमारा देश, आवर कंट्री इंडिया, इसके बारे में जो है हम आज जो अपना जो लेसन है वह कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो लेसन है आवर कंट्री इंडिया एंड क्लास 6 का, वो एनसीईआरटी जो है क्लास का है वह देख सकते हैं। यह पुरानी एनसीईआरटी है, तो मैंने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि वही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें स्पेशली आपको हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से मुझे लगा यही बेटर है। अभी भी सभी यूट्यूब पर आपको देखेंगे तो सभी टीचर्स भी यही अभी पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, अभी नया वाला कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। चलिए, नया वाला में सब कुछ मिक्सिंग दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एसएसटी टाइप का दिया हुआ है एनसीईआरटी, देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए, तो यह हमारा चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया क्लास 6 का, और अंकित सिद्धार्थ मेरा नाम है, जैसा कि आपको पता है। तो ये हमारा तो ये है। चलिए, इसको तो दूसरा चीज़ है, इसको मैं देख सकता हूँ। चलिए, इसमें दिया जियोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडिया। इंडिया का जियोग्राफिकल एक्सपेंस मतलब कि कितना दूरी तक, मैंने इंडिया का जो विस्तार है, जो हमारा भारत जो कितना दूरी तक फैला हुआ है देखा जाए, तो वो इस प्रकार से वो चीजें जो है वो बताई गई है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना ये? चलिए, तो भास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस जो है वह क्या है, इंडिया का जो है वो है पूरी तरह से विस्तारित है। हर जगह से देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई में देखा जाए तो भारत काफी विस्तृत तरीके से जो है एक तरह से स्क्वायर टाइप का जो है वो क्या है, डिवीजन में जो है वो बटा ये भारत जो है वो है। तो ऐसे ही इसमें देखिए दिया हुआ है कि भारत को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब कि डिवीजन को, जो उसका विस्तार है, सॉरी, उसका जो विस्तार है उसको हम कैसे देखते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये हमारा देश भारत है। सॉरी, ये वाला चीज यहाँ पे है ना। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा देश जो है वो भारत है। ठीक है। तो नॉर्थ में यह कहता है कि नॉर्थ, देखिए अब ये रहा नॉर्थ अपना, और ये है साउथ, और ये है वेस्ट, और ये है ईस्ट। इसको आपको डायरेक्शन का जो अगर आप कंफ्यूजन में है डायरेक्शन, तो आप एक बार देख लीजिएगा, वी और एन एस, ये ऊपर से नीचे जो है एन एस कहते हैं हम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो कह रहा है कि नॉर्थ में जो है वो बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। तो लॉफ्टी हिमालयाज, लॉफ्टी मतलब क्या होता है, तो लॉफ्टी मतलब होता है ऊंचा, यानी कि ऊंचा जो इमारत जो है, एक तरह से देखा जाए, एक तरह से यहाँ पर जो है हिमालय जो है यहाँ पे डिवीजन करते हैं, हिमालय यहाँ पर, हिमालय पूरा नॉर्दर्न जो है हिमालय नॉर्थ साइड से डिवीजन है, ठीक है, हिमालय का।
वेस्ट की तरफ से अरबियन सी है, ठीक है, तो वेस्ट की तरफ से अरबियन सी यहाँ पे, ओके, और ईस्ट में क्या है, द बे ऑफ बंगाल, इधर इस साइड में। तो ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल आपको जो है वो दिखता है। और आपको जैसा कि पता है कि पूरे ओशियन में एक सिर्फ भारत ही ऐसा मतलब कि भारत के नाम से एकमात्र ओशियन, मतलब कि सॉरी, भारत के नाम से नहीं, अगर कहा जाए कोई कंट्री के नाम से एकमात्र कोई ओशियन है तो कौन सा है, इंडियन ओशियन। और वो इंडियन ओशियन कहाँ है, यहाँ पर साउथ में, ठीक है। और ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, और ये ईस्ट हुआ। इस प्रकार से ये छोटा सा जो है एक तरह से समरी टाइप का आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके बारे में अभी पढ़ना, क्योंकि आने वाला अभी 6, 7, 8, 9, 10 में अभी बहुत चीज़ें जो है अभी पढ़ना है, इसलिए छोटे छोटी चीज़ें जो है, बेसिक चीज़ें अभी जो है वो दी गई है एनसीईआरटी में आपके लिए। चलिए आगे है, इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का जो एरिया जो है वह पूरा है। नॉर्थ और साउथ में जो है कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी कि इंडिया का अगर मैप ऐसा है, ठीक है, इंडिया का अगर मैप ऐसा है तो समझिए कि नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है तो ये है साउथ, ठीक है, और ये है वेस्ट से ये है ईस्ट। तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ में कश्मीर से कन्याकुमारी जो है वो है, कश्मीर से कन्याकुमारी जो है 3200, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये डिस्टेंस आपको रेड से दिखाई देगा आपको, ये डिस्टेंस जो है क्या है, 3200। ऊपर से नीचे अगर देखा जाए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो 3200 किलोमीटर जो है वो है। तो वेस्ट से ईस्ट क्या है, तो वेस्ट से ईस्ट यानी कि कच्छ जो है, कच्छ किस लिए फेमस है, यहाँ पर जंगली घोड़े के लिए, जहाँ पर जो है वाइल्ड सेंचुरी, जहाँ यहाँ पर कहाँ पे है, कच्छ में ही है जो है वह वहाँ पर है। तो यह पे एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा लास्ट जो है जो राज्य है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 2900, अगर स्पेंड देखा जाए तो 2900 है किलोमीटर, यानी कि ऊपर से नीचे अगर देखा जाए तो ये वाला जो भाग है ये कितना है, 3200 किलोमीटर का, ठीक है, और ये वाला जो अगर भाग देखा जाए ये कितना है, 2900। चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से तो पॉपुलेशन रैंक में अगर देखा जाए भारत का है तो फर्स्ट है, अभी किताब में आपको सेकंड मिल रहा था लेकिन अब फर्स्ट हो चुका है, ठीक है। और एरिया वाइज देखा जाए तो भारत का रैंक कितना है, 7th स्थान है। चलिए आगे है लोकेशन। भारत का लोकेशन देखा जाए तो वो कहाँ पर है, भारत का लोकेशन, तो लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो भारत को, जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लोब के माध्यम से एक बहुत पहले, इससे पिछले वाले चैप्टर में भी, तो ये ग्लोब में इक्वेटर है, इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये है साउदर्न हेमिस्फेयर, इसको डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से टॉपिक ऑफ कैंसर अगर भारत को अगर ये हाफ में डिवाइड करते हुए अगर निकलता है तो इसके हिसाब से भारत कहाँ होगा, भारत क्या होगा, भारत आपको नॉर्दर्न में होगा। देखिए इक्वेटर के जस्ट ऊपर में भारत जो है वो पड़ता है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, देख लीजिएगा एक बार मैप आप। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि अगर ये ग्लोब है, यहाँ पे क्या है, इक्वेटर, यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है और टॉपिक ऑफ यहाँ पे कैप्रिकॉन है, टॉपिक ऑफ यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत जो है इधर आपको क्या है वो लाई करता है, इधर इतना में आपको सॉरी ये यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो उसको डिवाइड करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को जो है वो डिवाइड करता है। तो इस हिसाब से क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पे करता है, और ये डिवीजन करता है इक्वेटर में, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो हिसाब से इंडिया कहाँ लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है वह लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो है और 23.5 सॉरी ये 23 डिग्री जो है 30 नॉट जो है वो लिखा गया है, थोड़ा ये मैं ही पीपीटी में बना रहा था, इसके वजह से मुझे ये डॉट जो है मुझे देना नहीं आता, इसको डिग्री कहते हैं, इसको क्या नाम करते हैं दूर, ये डिग्री के नाम से जो है इसको जानते हैं, डिग्री पढ़ेगा उसको,
पिछले क्लास में हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से ढंग से हमने पढ़ा हुआ है, देखिएगा एक बार। तो पासेज ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू दी कंट्री, यानी कि भारत को जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो भारत को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत को, जो अगर भारत ये है, ठीक है, तो जो क्रॉस करता है ना ये लाइन जो सीधे, ये समझिए कि ये लाइन जो है कितना करता है, ये इतने डिग्री 23 डिग्री 30 नॉट पे करता है, नॉट पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये हाफ वे जो है ना, इक्वल लगभग जो है वो भारत को जो है वो बांटता है, ये बात जो है वो कहा गया है। आगे है कि साउथ, तो साउथ से नॉर्थ, यानी कि साउथ, तो साउथ है और ये है नॉर्थ। तो साउथ से नॉर्थ का जो है लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो भारत का लैटिट्यूड में डिवाइड है ना, जो है 68 डिग्री है। देखिए ये डिग्री लिखा हुआ है, 68 डिग्री .7 ईस्ट और 97 डिग्री प्लस एंड 25 97 डिग्री, ये डिग्री है, याद रखिए 25 ईस्ट, इसको याद करिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप एक बार जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है, याद रखिएगा। चलिए ओके, दिखाई दे रहा है सब। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए लोकेशन हो गया अब आपका। अब यहाँ पे कुछ नोट्स करने वाले चीजें जो है टाइमलाइन, हम टाइमलाइन के बारे में जो है हम पढ़े थे कि हमारे टाइमलाइन कितने होते हैं। पूरे टाइमलाइन अगर देखा जाए तो 24 जो होते हैं, जो टाइमलाइन जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 24 टाइमलाइन जो है वो मौजूद है। एक बार आप चेक करिएगा कि पूरे वर्ल्ड में टाइमलाइन जोन जो है वो कितना है, ग्रीनविच टाइमलाइन जोन, ठीक है, तो 24 है। और यूएसए में देखा जाए, देखिए रसिया में जो है सबसे अधिक 11 टाइम जोन जो है वो है। तो ये मुझे लगता है कि ग्लोब का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें भी ये आया हुआ है रसिया वाला। तो रसिया में कितना है, 11 टाइम जोन जो है वो पूरा का पूरा 11 है, ठीक है। कनाडा में 6 है और यूएसए में 7 टाइम जोन है। यानी कि हो सकता है कि टाइम जोन का मतलब ये होता है कि मतलब समझिए कि हो सकता है कि कनाडा में, ये अमेरिका में हो सकता है कि न्यूयॉर्क में कोई और समय चल रहा हो सकता है कैलिफोर्निया में कोई और समय चल रहा हो, उसी समय 5:30 हो तो कोई कहीं पे 4:30 भी बज रहा हो। तो इस प्रकार से टाइम जोन जो है डिवीजन जो है ये मतलब कि राज्यों में भी जो है टाइम जोन अलग अलग जो है उस देशों में हो सकता है, ठीक है। और भारत में क्या है, भारत में एक ही टाइम जोन पे जो है सब कुछ फिक्स है, यानी कि एक ही टाइम जोन पे हम एक ही टाइम जोन को मानते हैं और एक ही टाइम जोन पे हम जो है क्लियर करते हैं। इंडिया के पास कितना टाइम जोन है, वहाँ पे एक है, वन ही टाइम जोन को जो है हम फॉलो करते हैं क्योंकि कंफ्यूजन जो है हमें ना हो। चलिए, तो 1 डिग्री जो मैंने डिग्री बताया था टाइम जोन का, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 360 डिग्री ऐसे कुछ करके है ना पूरा। तो 1 डिग्री का ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना होता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है 4 मिनट्स, ठीक है। तो 4 मिनट जो है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वह होता है। चलिए आगे है, द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स। तो सन जो है मतलब कि ईस्ट में ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि आंध्र प्रदेश से और गुजरात में ईस्ट, यानी कि ईस्ट इधर है और इधर वेस्ट, सॉरी इधर एक मिनट, अगर इधर वेस्ट है तो इधर ईस्ट है, यानी कि ईस्ट से वेस्ट जाने में सन जो है, सूर्य जो है वह मतलब जाने में क्या है, दिखने में जब इन लोग को लगेगा कि इन लोग को सनराइज हो गया, ईस्ट वाले को यहाँ पे सनराइज हो जाएगा, ठीक है। और ये वेस्ट वाले को 2 घंटा बाद जो है सनराइज जो है वो फील होगा कि हाँ सनराइज जो है वो हो चुका है। लेकिन सबसे पहले किसको दिखाई देगा आपको, ये आंध्र प्रदेश को दिखाई देगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश को दिखाई देगा। आंध्र प्रदेश नहीं, एपी माने अरुणाचल, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश तो नीचे हो जाएगा। आगे है 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का जो है, ये मैं बता ही रहा था आपको, इसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए आगे है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिविजन्स मतलब कि क्या, फिजिकली जो है इंडिया को ना कई भागों से जैसे कि बांटा गया, जैसे कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए
तो हम जो अपने हिसाब से देश का जो बंटवारा करते हैं बाउंड्री के हिसाब से हम जो तय करते हैं वो होता है। लेकिन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में मतलब कि क्या, जो प्राकृतिक रूप से जो है वो बंटवारा जो है पूरे जो भारत हुआ चाहे पूरे वर्ल्ड का जो है, कहीं सी के थ्रू बंटवारा है, कहीं हो सकता है माउंटेन के थ्रू भी बंटवारा हो सकता है। तो ऐसे जो है डिवीजन जो किया गया है तो उसी को बारे में फिजिकल डिवीजन जो है हम कहते हैं। ठीक है, नेचुरल डिवीजन एक तरह से समझा जाए इसको। चलिए, तो इसके लिए आपको जो है आप एक बार ये काम कीजिएगा, आप मैप लीजिएगा। ठीक है, मैप आपको कौन सा लेना है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। एनसीईआरटी में जो मैप है मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। तो फिजिकल डिवीजन का आप जो है ना मैप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डिवीजन का ही मैप जो है इसमें दिया है, फिजिकल डिवीजन का ये मैप है एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का फिजिकल डिवीजन का आप मैप जो है एक बार खोल के देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी डाउनलोड कीजिए और इस पे वहाँ पर देखते जाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ ये नोट्स टाइप का हो जाएगा। और वहाँ पर आप जो है एनसीईआरटी को मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा तो बुक मैं अपलोड कर नहीं सकता हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए आपको। फिगर शायद मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो यह है हिमालय माउंटेन जो है वो क्या है। हिमालय माउंटेन जो है तीन मेन पैरेलल जो है रेंज से जो है क्या है, ये पैरेलल रेंज मतलब क्या होता है, मतलब कि समांतर जो है रेखा, मतलब एक तरह से देखा जाए तीनों क्रॉस नहीं करेगी ऐसा। तो रेंज हमने पढ़ा था ना माउंटेन में, रेंज जो है डिवीजन करता है सीरीज में, तो ये रेंज है। ठीक है, और नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्दर्न में यानी कि सबसे ऊंचा में जो है नॉर्दर्न मोस्ट में क्या है, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री जो है उसको कहा जाता है। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक जो है, सबसे ऊंची जो चोटी है जो है हिमालय की, जो कौन सी है, ग्रेट हिमालय है। ठीक है, आगे है मिडिल मिडिल हिमालय जो है वो हिमाचल, मिडिल हिमालय या हिमाचल भी उसको कहते हैं, लाइज टू दी साउथ ऑफ द हिमाद्री। यानी कि हिमाद्री जो है उसके साउथ में जो है क्या है, जो मतलब कि अगर हिमाद्री जो है आपको क्या है, साउथ में आपको जो है हिमाद्री पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है शिवालिक, उसके नीचे शिवालिक रेंज है साउदर्न में, यानी कि नीचे की तरफ तीसरा में। ठीक है, तो ये रहा आपका, अगर इंडिया का डिवीजन जो है ना, ये तीन पैरेलल देखिए, ये है ग्रेट हिमालय, दूसरा ये यहाँ पर है गया अपना ये साउदर्न में थोड़ा सा यहाँ पे हिमाद्री जो है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, मिडिल मिडिल हिमालय को क्या है, हिमाचल लाइन जो है, हिमाचल एक तरह से कहा जाए इसको हिमाद्री। ठीक है, टू दी साउथ। और यहाँ पर जो है क्या है, तीसरा में क्या है, साउथ रेंज में आपको क्या है, शिवालिक है तीसरा। ठीक है, यही तीन रेंज जो है वो बताया गया। चलिए, तो नॉर्दर्न इंडिया का जो प्लेन है वो कैसा है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन जो है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है वो है। ठीक है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, इसके लिए मैं मैप वाला एक सेशन रखूंगा। ठीक है, आधे 15-10 सेकंड मिनट का मैं बनाऊंगा स्पेशली मैप का, वहाँ पे मैं आपको क्लियर जो है सब कुछ करा दूंगा, ये वाला चीज़ स्पेशली। ठीक है, और आगे जो है साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो है। तो साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन अगर इधर है तो साउथ में अगर देखा जाए तो क्या है, पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये पूरा मैप बेस्ड है, इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन समरी टाइप का एक बार देख लीजिए। तो नॉर्दर्न वेस्ट साइड में क्या है, अरावली जो है हिल्स जो है वहाँ पे मौजूद है। हो सकता है कि आपको जब फिगर देखिएगा ना तो अब ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो नर्मदा और ताप्ती जो है, आपको ये बता दूं कि एकमात्र जो है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आता है कि कौन सा ऐसा जो नदी है जो वेस्ट की तरफ बढ़ती है। ठीक है, वेस्ट की तरफ। तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कहाँ पे,
सभी जो है बे ऑफ बंगाल में लगभग गिरती है, ठीक है। तो यही जो नदियाँ है जो ना पूरा वेस्ट की तरफ बढ़ती है, बहती है, माने कि गिरती है। तो यही क्या है, कौन है, नर्मदा और जो है ताप्ती, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। विंध्या और सतपुरा रेंज है उधर ही, समझिए कि उसी रेंज में, मतलब उधर के होते हुए ही क्या है, ये दोनों जो नदी है जो है वह आती है, ठीक है। नर्मदा और सतपुरा के रेंज को ही होते हुए ये दोनों नदी जो है वह आती है। तो ड्रेन इनटू क्या है, अरबियन रेंज में जो है वह जो अरबियन रेंज सी में जो है ना वह गिरती है, सी एक तरह सी है, ठीक है, अरबियन सी, ठीक है, उसमें जो है गिरती है, वेस्ट की तरफ यही सी है, देखिएगा। तो कोस्टल प्लेन जो है वेरी नैरो होता है, कोस्टल प्लेन वेरी नैरो, ठीक है, बहुत ही सट्टा टाइप का एक तरह से होता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वहाँ पे मौजूद है, जो कोस्टल प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन ये इसको कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट यही है अपना, नीचे तमिलनाडु और ये वाला पार्ट केरल वाला। चलिए आगे दिया है कि रिवर, रिवर जो है अपना क्या है, जो देखिए रिवर जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, कहाँ पे ड्रेन, यानी कि कहाँ पे गिरते हैं, ड्रेन कहाँ पे गिरते हैं, जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है, ये नदियाँ। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती एकमात्र जो क्या है वेस्ट में जाकर गिरती है, ये दोनों नदियाँ, पूछता है ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लगता है कि मैं हमने कुछ स्किप कर दिया है। हाँ ये रहा, चलिए अच्छा हुआ कि मैंने स्किप नहीं किया इसको। चलिए तो क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तो भारत जो है इंडिया जो है वो क्या है, मतलब कि नेबर्स ऑफ द इंडिया, मतलब कि भारत के जो है पड़ोसी राज्य जो है कौन कौन से है। तो इसके बारे में जो है हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो पढ़ना है। आप, मैं कहूँगा कि मैप भी आप निकालिए, वहाँ पर आप देखते जाइएगा मेरे साथ मैप। तो आप जो है, आपको जो नदी जो है, नदी सॉरी, जो और देश है जो भारत के से बाउंड्री शेयर करते हैं और पानी के थ्रू भी जो मिलते हैं, वो कौन कौन से देश है। तो इसमें जो है आपको जो पहला जो है वह नेपाल है, पहला क्या मतलब कि नेपाल है एक, दूसरा में आपको भूटान है, तीसरा आपको चाइना है जो बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, ठीक है। बांग्लादेश क्या है, चौथा है। अब अफगानिस्तान फिफ्थ हो गया, और पाकिस्तान 6 नंबर पे अपना जो है, जान ही रहे ये तो अपना पाकिस्तान, यानी कि अपना जो कहते हैं ना, अपना ही अंश जो है निकला हुआ पाकिस्तान है। सातवां जो है म्यांमार है, और मालदीव जो है वह 8वां है, और ये है 9वां श्रीलंका। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें मालदीव और जो है श्रीलंका जो है ये क्या है, अपना जो है बाउंड्री शेयर जो है नहीं करता है भारत के साथ, यानी बाउंड्री टच नहीं होता है। ये टच क्या होता है, तो ये जो है एक तरह से देखा जाए, ये पानी के थ्रू जो है वो क्या है, वो टच होते हैं। देखिए एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर इसको। ऐसा एनसीईआरटी में ज्ञान है ये क्लियर इसके बारे में थोड़ा। हाँ आइलैंड, आइलैंड नेबर हम कहेंगे इसको, आइलैंड, आइलैंड नेबर्स इसको हम जो है वह कहेंगे, यानी कि पड़ोसी जो है कौन सा, आइलैंड नेबर्स है हमारे, कौन से, ये दो। अगर कोस्टल एरिया से अगर देखा जाए ना, तो ये 7 जो है कोस्टल एरिया से कवर करते हैं, ठीक है, कोस्टल एरिया से 7 जो देश है। और बाकी 2 जो देश है वो क्या कवर करते हैं, वो है आइलैंड से कवर, यानी कि पानी के थ्रू भी हम जो है वो कवर करते हैं। अब देखिए इंडिया का ये मैप हो गया, दिखाई दे रहा है ये मैप, इंडिया का मैप हो गया, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। तो ये दोनों जो है तभी भी हम कहते हैं कि मतलब कि ये दोनों क्या है, श्रीलंका ये है मान लीजिए, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे पर क्या है वो एक तरह से किसके थ्रू हुए हैं, ये दोनों के जो टच करता है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट, यानी कि 2 वाटर बॉडीज के थ्रू अगर कोई देश जो है कनेक्टेड है तो उसे क्या हम कहेंगे, उससे कहेंगे हम स्ट्रेट।
टू वाटर बॉडी के कोस्टल एरिया में देखा जाए तो वाटर बॉडी के थ्रू अगर है तो स्ट्रेट कहेगा, और उस स्ट्रेट का क्या नाम है आपको? पाक स्ट्रेट। इसको मैं पहले भी बताया हुआ हूँ, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसके पिछले वाले सेशन में शायद मैंने बताया हुआ है। मेजर डोमेन्स ऑफ इंडिया जो है शायद चैप्टर है ना, उसी में मैंने बताया हुआ है इसको। तो पाक स्टेट के उसका नाम है, ठीक है। और ये स्टेट जो है ये दो वाटर बॉडी से कनेक्ट जो है वो देश जो है करता है, उसको जो है हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं, ठीक है। तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना और जून 2014 में, ठीक है। ये फैक्ट है जो दिया हुआ है, लेकिन अभी हमारे 29 तो बना, लेकिन हमारा अभी कितना राज्य है? हमारा देखा जाए तो राज्य अभी कितना है? अभी 28 अभी स्टेट्स है, 28 स्टेट्स है। और क्या है? 8 जो है अपना क्या है? इंडियन टेरिटरी है। इंडियन टेरिटरी है जो है वो क्या है? 8 है। और 28 जो है अपना राज्य है। बार बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन 29वां राज्य उस समय बना था, याद रखिए। 28 राज्य होते हुए भी बना था, लेकिन अब क्या है? 28, एक घट भी गया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, एकदम जरूरी। और ये अपना जो है ज़्यादा ध्यान देना है, ये 7 जो है क्या है? ये 7 जो है कोस्टल एरिया से जो है कनेक्ट करता है, यानी कि लैंड बाउंड्री से शेयर करता है। और ये दोनों जो है अपना सी के माध्यम से जो है वो कनेक्ट होता है, आईलैंड के माध्यम से। ये हमारे नेबर है, ये भी नेबर है हमारे, और ये भी नेबर है हमारे, ठीक है। तो पूरा मिला के कितने हो गए नेबर भारत के? 9 हो गए, जिसमें 7 जो है लैंड वाले हो गए और 2 जो है वो सी वाले हो गए, ठीक है। चलिए, और ये तो ठीक है। और यहाँ पे भी एक ध्यान दे दीजिएगा, लास्ट फिर से मैं बोल देता हूँ, नर्मदा और ताप्ती जो है वेस्ट फ्लो जो है बहने वाली नदियाँ जो है वह है, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसके बाद सब कुछ कंप्लीट हो चुका है मुझे लगता है कि। और यह है वेयर योर कंट्री इज लोकेटेड, यानी कि कहाँ आपका जो है देश जो है वह कहाँ है। टेल विच कॉन्टिनेंट ऑफ योर कंट्री इज लोकेटेड एंड विच कंट्री इट्स नेबर। तो नेबर का जो पड़ोसी है उसको मैंने बताया ही, कौन कौन सा उसका देश जो पड़ोसी है, और कौन सा जो कॉन्टिनेंट में है, तो ये तो आपको पता है कौन सा है? एशिया। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगले सेशन में हम आपको जल्द ही वीडियो जो है उसका मैं अपलोड कर दूंगा आपको। बाकी जो मेरा जो सीरीज चल रहा है उसको आप सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम आईडी, और जो मैंने पहले ही बताया उस पर आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आपको लगता है कि और भी कुछ तरह की सीरीज जो है मुझे लानी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट जो है वो मुझसे कर सकते हैं। फिर आपके जो कहेंगे मैं उसके अनुसार जो है मैं वीडियो आपको बनाकर जो है यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।